आखिर क्यों जगत पालनहार भगवान विष्णु को असुरों के आशीर्वाद यानी कि वरदान की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि हम ये सब जानते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं खुद जगत पालनहार हैं। वो हर एक पल में इस सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं और इस सृष्टि का विध्वंस भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें उन असुरों से वरदान लेना पड़ा। यदि इसकी बात करें तो भगवान विष्णु जब योग निद्रा में थे, निद्रा में नहीं मतलब योग निद्रा में थे, योग कर रहे थे, तभी उनके कानों से दो असुरों का जन्म होता है। असुरों का नाम था मधु और कैटव। जब उनका जन्म होता है वो साधारणतः बाहर आते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है और एक क्या बोले जो भगवान है विष्णु वो अपनी योग निद्रा में विलीन हैं, पर वो समझ नहीं पाते कि आखिर हम लोगों का जन्म कैसे हुआ। वहीं पर उन्हें शेषनाग है जो बताते हैं कि ये मेरे स्वामी हैं और आप लोगों ने इनके कानों से जन्म लिया है। तो वहाँ के जीव जंतु हैं जो सागर के, क्षीर सागर के, तो उन्हें देखकर वो घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं ये हमारा शिकार ना कर ले। लेकिन तब जो शेषनाग हैं वो बता देते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं यानी कि भगवान विष्णु हैं वो योग निद्रा में हैं और वो देवी शक्ति, आदि शक्ति का मंत्र का जाप करते हैं जिनसे उन्हें शक्ति मिलती है। तो यही सुझाव वो क्या बोलते हैं मधु और कैटव को दे देते हैं और वो हजारों वर्ष तपस्या भगवान के कान के अंदर ही करते हैं। और जब तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हो जाती हैं तो वो वर मांग लेते हैं कि हमें कोई पराजित ना कर पाए, हम अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु का वरण करें। मतलब एक प्रकार से वो इच्छा मृत्यु का वर मांग लेते हैं। लेकिन जब उनको ये वर मिल जाता है तो वो अपने स्वामी यानी कि भगवान विष्णु से ही युद्ध की मांग करते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि भगवान जो विष्णु हैं उन्हें युद्ध प्रदान करते हैं। एक नहीं दो नहीं लगभग 5000 वर्षों तक युद्ध ऐसे ही चलता है। लेकिन यदि ऐसा ही चलता रहा तो असुर जाति है जो जलचर हैं, पानी में प्राणी जो रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाने लगे थे और यहाँ पर 5000 वर्षों से युद्ध भी चल रहा था। तो भगवान विष्णु जी ने आदि शक्ति से मतलब अपने जरिए बात की कि इनको हम कैसे परास्त कर सकते हैं। तब माता ने कहा कि मैं इनकी मति भ्रमित कर दूंगी। तब देखा जाता है कि खर और दूषण की भ्रमित जो मति थी वो भ्रमित हो जाती है, वो अपने आप को ही स्वामी मानने लगते हैं और देखा जाता है कि वो भगवान विष्णु से बोलते हैं कि हमें हमसे मतलब वरदान मांगिए, क्योंकि आपने हमें युद्ध प्रदान करके खुश किया है। तो जब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि मैं आपसे वरदान मांगता हूँ मधु और कैटव, कहीं तुम अपने इस वरदान देने को कह रहे हो उससे मुकरना मत। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मुकरेंगे। तो जो भगवान विष्णु थे उन्होंने उनसे उनकी मृत्यु कैसे होगी वो राज उनसे पूछा और उनसे कहा कि हमें ये वरदान दीजिए मधु कैटव। तो मधु कैटव ने वो वरदान उन्हें दे देते हैं और भगवान विष्णु से पर वो ये मांग करते हैं कि हमको इस क्षीर सागर में न मारें। तो भगवान उन्हें जल में न मार के थल में मारते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उनका जो है वध कर देते हैं। इसी कारण से भगवान जो विष्णु हैं हमारे श्री हरि नारायण हैं, उन्होंने
मधु और कैटव से मतलब वरदान मांगा उनकी मृत्यु का, कि तुम्हें कैसे मारा जा सकता है। इसी कारण से भगवान को भी उन असुरों से जो है वर मांगना पड़ा।